बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की है। देश भर में अब तक 35 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके लगे। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.98% हुई। बिहार सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूलों को 8 फरवरी से फिर से खोलने का निर्णय लिया है। फ्रांस ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और महामारी के संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए यूरोपीय संघ के अलावा अन्य सभी देशों के नागरिकों के लिए अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है। और अंत में देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। म्यूजिकली आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। सबको भुला दूंगी मैं एक पल में, सबको भुला दूंगी मैं एक पल में, पर तुझे भूल जाऊं ये तो मुमकिन नहीं, पर तुझे भूल जाऊं ये तो मुमकिन नहीं। मुझको पता है मैं था उसकी जिंदगी, मुझको पता है मैं था उसकी जिंदगी, मुझे याद करके ना वो भी सोई होवेगी, मुझे याद करके ना वो भी सोई होवेगी। पल पल जली मैं रात तेरी याद में, मुझे क्यों बता रही हो हाल बातों ही बात में, क्यों बता रही हो हाल बातों ही बात में। वो खो गया है कहीं जिसे था तुमसे प्यार, खो गया है कहीं जिसे था तुमसे प्यार। बार बार जान ना गवाई जावेगी, बार बार जान ना गवाई जावेगी। जो ख्वाब सजाया था, मेरा भी घरोंदा लुटा दिल में बनाया था, मेरा भी घरोंदा लुटा दिल में बनाया था। कैसे बतलाऊं तुम्हें अपने जज्बात, कैसे बतलाऊं तुम्हें अपने जज्बात। आंखें समझ आएंगे बस एक पल में, आंखें समझ आएंगे बस एक पल में। देखो ये सजा मुझे बेवफा ना नाम दे, उसको ये वफा तू जो भी इसका दाम दे, उसको ये वफा दे तू जो भी इसका दाम दे। अब तो दिल में रहती है सनम की याद, अब तो दिल में रहती है सनम की याद। याद बार बार ना बदली जावेगी, याद बार बार ना बदली जावेगी। सबको भुला दूंगी मैं एक पल में, सबको भुला दूंगी मैं
जिंदगी, मुझको पता है मैं था उसकी जिंदगी। मुझे याद करके ना वो भी सोई होवेगी, मुझे याद करके ना वो भी सोई होवेगी। वैसे तो दोस्तों आजकल बहुतों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन सबके अपने अपने रीजन है। लेकिन जब से भारत सरकार ने कोरोना से संबंधित नई गाइडलाइन जारी की है ना दोस्तों, तब से बॉलीवुड से जुड़े लोगों को रात में जरूर नींद आई है। हाँ, वो बात अलग है कि वैसी नींद अभी तक नहीं आई है जैसे मार्च 2020 से पहले आया करती थी, क्योंकि अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है बॉक्स ऑफिस पर। इसीलिए बड़े प्रोडक्शन हाउस वालों से अगर बात की जाए और पूछा जाए कि जनाब इस नई गाइडलाइंस को पढ़कर कितनी गहरी नींद आ रही है आपको, तो यकीन मानिए ज्यादातर बॉलीवुड से जुड़े लोग राजेश खन्ना और मुमताज की तरह यही कहेंगे। अब करवटें बदलते रहने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है उस संशय की स्थिति कि क्या अब इस नई गाइडलाइंस के बाद क्या बॉक्स ऑफिस खिड़की पर फिर से दर्शकों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिलेगी, या फिर सूना सूना हाल बादस्तूर जारी रहेगा। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें, तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो, कैसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें, तन्हा तन्हा। जी हाँ, सिनेमा हॉल के मालिक और उनमें काम करने वाले लोग दिल से यही पुकार रहे हैं कि लौट आओ दर्शकों, लौट आओ, क्योंकि आपके साथ से ही बंधी है हमारी जिंदगी की डोर। आप हैं तो हम हैं, वरना सूना सूना संसार है, सूनी जिंदगी है, बिन आपके हम कुछ भी नहीं। सच कह रहे हैं। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहोगी सदा।
राहें तन्हा तन्हा सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में एफएम रेनबो पर आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 3:14 और 2 सेकंड। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर अब फरवरी के लास्ट वीक से या मार्च के पहले हफ्ते से वो बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली हैं जिनका इंतजार हम सबको काफी समय से है। अब बड़े बजट की फिल्में कहें या बड़े कलाकारों की फिल्में किस डेट में रिलीज होंगी ये देखना भी बाकी है। लेकिन जो फिल्में अभी सिनेमा हॉल में रिलीज की गई हैं उनका बुरा हाल है, क्योंकि एक तो कम स्क्रीन का मिलना और उस पर दर्शकों की संख्या 10 से 50 होना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन फिर भी कुछ निर्माता हिम्मत करके दिखा रहे हैं अपनी फिल्मों को, मतलब रिलीज कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा हॉल में। जैसे कर रिलीज की गई कुलदीप रुहिल ने अपनी फिल्म चीर हरण को। कुत्ते जाओ। हरियाणा में जाट आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। जहां 1947 से लेकर आज तक पिछले 70 सालों में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, वहां ये सब मुझे भी जानना था कि असल में हरियाणा में क्या हुआ। वो
आते ही गेट को फोड़ने तोड़ने लगे। फिर एक और पीछे से बहुत गिलके मारते आए, इनको मजा चखा दो आरक्षण का, इनको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा। पूरी धर्मशाला को आगजनी के हवाले कर दिया। सब हमें दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों 90 मिनट की इस फिल्म के डायलॉग से साफ पता चलता है कि यह हरियाणा में हुई जाट आंदोलन से संबंधित फिल्म है। दोस्तों इससे पहले कि हम इस फिल्म के बारे में और बात करें आपको बता देते हैं कि इस फिल्म में और कहानी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, किरदार के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। बहुत प्यारा गीत है, ध्यान से सुनिएगा। माटी के माँ माटी मिलगी पवन पवन के माँ, माटी के माँ माटी मिलगी पवन पवन के माँ, किसकी रे रुखाली माली, किसकी रे रुखाली माली, कौन फूल चमन के माँ, माटी के माँ माटी मिलगी पवन पवन के माँ, किसकी रे रुखाली माली, कौन फूल चमन के माँ। किसकी बाट देख रही माए, कौन आइब वो आवेगा, लाड भरी बात तेरी झिड़की, कौन भला इब खावेगा, आंगन में तेरे चूल्हे धौरे जो खेला बचपन, आंगन में तेरे चूल्हे धौरे जो खेला बचपन, जल गया रे, जल गया रे, हो कम हो गया बैरी खोटा, सारी उम्र रुलावेगा, किसकी रे रुखाली माली, कौन फूल चमन के माँ। दोस्तों आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे हैं, माँ माटी में मिल गई, और इस गीत को गाया है साधु एस्तेवारी ने, और जबकि इस गीत को लिखा है रोहित शर्मा ने। और ये गीत जो हम आपको सुना रहे थे वो हम बात कर रहे हैं चीर हरण फिल्म की, जो कल रिलीज हुई है, और इस फिल्म के डायरेक्टर कुलदीप रुहिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। चलिए सीधे बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अभी आप कहाँ पर हैं सर? दिल्ली, मुंबई? जी मैं अभी फरीदाबाद में हूँ, मेरी अभी यहाँ पे स्क्रीनिंग थी। अच्छा, 100 लोग आए हुए थे प्रीमियर के लिए। ओके। अच्छा, क्योंकि ये आपकी फिल्म है हरियाणा से संबंधित, तो एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी अपनी फिल्म चीर हरण के बारे में कुछ बताइए। तो चीर हरण बेसिकली हरियाणा में 2016 में जाट रिजर्वेशन एजिटेशन हो रहा था। उस आंदोलन के दौरान वो आंदोलन था, उसमें दंगे भड़क गए और उसमें करीब 31 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो उन्हीं बच्चों, कौन बच्चे हैं वो, कौन फैमिलीज थी, उन सब के बारे में जानना, रिजर्वेशन हमारे देश में कैसे इफेक्ट करता है इस बारे में जानना, और समाज क्यों एक दूसरे को मारने पे आतुर रहता दंगों में, या फिर समाज एक दूसरे के घर कैसे जला सकता है, ये बहुत सारे सवाल थे दिमाग में। फिर हरियाणवी समाज अपने आप में जाना जाता है अपने भाईचारे के लिए जी, तो बड़ा दुख हुआ कि क्या सच्ची में भाईचारे में ये इतना दरार आ गई है कि वो ऐसा कर रहे हैं जी। तो इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश थी। अच्छा, आपने ये कोशिश की, क्योंकि हमने फिल्म के डायलॉग्स सुने हैं और अपने लिसनर्स को भी हमने अभी सुनाया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म फीचर फिल्म कम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ज्यादा है। जी डॉक्यूमेंट्री ही है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैक्ट बोल सकते हैं सर आप इसको। क्योंकि जब मैंने देखा कि वहाँ क्या घटित हो रहा है और मैं जब आया देखने के लिए, क्योंकि बेसिकली तो बॉम्बे से ही हूँ, आई एम राइटर, एक्टर एंड डायरेक्टर, तो वहाँ पे जब देखा तो मुझे लगा कि हरियाणा इतना बुरी तरह से जला है, सब चीजें हुई हैं, तो जाके देखनी चाहिए। तो मैं देखने आया तो एक अलग तस्वीर समाज की समझ में आई और दिखी, और मुझे लगा कि जो मुझे दिखा है वो लोगों के साथ शेयर करना है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कुलदीप जी। जी बोलिए। क्योंकि इस समय, क्योंकि अभी जैसे कि कोरोना की वजह से बहुत गाइडलाइंस थी, गाइडलाइंस की वजह से दर्शक सिनेमा हॉल में ज्यादा नहीं आ सकते थे, 50%, लेकिन अब सरकार ने गाइडलाइंस के अनुसार कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। लेकिन आपने इसी समय को चुना
उसकी कोई खास वजह थी? हेलो हेलो, हाँ जी। आपने इस वजह से, आपने इस समय फिल्म को रिलीज करने का सोचा जब दर्शक बहुत कम आ रहे हैं सिनेमा हॉल में? तो हुआ ये कि डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो सिनेमा हॉल में रिलीज होती ही नहीं है। हमारे यहाँ पे बड़े जो हीरोज की फिल्म है वो मैक्सिमम स्क्रीन ले लेती हैं, और डॉक्यूमेंट्री 3 या 4 ही सुनी होंगी जो आपने रिलीज हुई है, और फिर प्रमोशन का बजट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी मेरे जो पैनोरमा स्टूडियो थे, जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर हैं, उन्होंने कहा ये बेस्ट जी, आपको इस वक्त वो सिनेमा मिलेंगे जो आपको चाहिए, आपको स्क्रीन भी मिल जाएंगे, हम प्रमोशन भी ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में कर लेंगे। अच्छा, मतलब मौके का फायदा आपने उठा लिया कुलदीप जी? मैं बोलूंगा कि मेरे जो पैनोरमा स्टूडियो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने ये बहुत स्मार्ट आइडिया दिया, मैं नहीं उठा पाता, मैं तो नहीं आता। चलिए, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है, हम ज्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, कट कर आ रही, क्योंकि आप ऐसी जगह पर जहाँ पे शायद सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कुलदीप जी, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं हैं कि दर्शक पहुंचे सिनेमा हॉल में, आपकी ये फिल्म जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ।
रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। पे जो लिखता है लकीरें, तू ही तो है मेरा वो खुदा। चाहे तू डुबा दे, चाहे तू बचा ले, दरिया और किनारा सब तेरा। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। मैं कायल, तुझ पे हूँ मैं पागल, मेरे दिल का रहबर सिर्फ तू। ले ले तू तलाशी यारा आके मेरी, बाहर और अंदर सिर्फ तू। तुझसे पहले तुझसे ज्यादा रब से मैंने कुछ न मांगा, कर गई मुझको फकीरा तू। चैन कहीं न पल भर पाऊं, तुझ पे ही मैं वापस आऊं, मैं परिंदा यार जजीरा तू। कैसे बताऊं तुझे किस कदर मैं चाहूं तुझे। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 3:36 और 55 सेकंड। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते ऋचा चड्ढा की फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर की खूब चर्चा रही। वो बात अलग है कि सिनेमा हॉल में ये फिल्म भी दूसरी फिल्मों के जैसे तरसती रही दर्शकों के लिए। दबंगों को अपने सत्ता का घमंड है और वो घमंड टूटेगा हमारी सत्ता से। हमारा प्रस्ताव मास्टर जी को स्वीकार है, सुनकर अच्छा लगा।
लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं भाई साहब। हमारी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आपकी 104 सीटों पर। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठेगा? मतलब मुख्यमंत्री बनेगी तू? वरना सड़क नहर बना करके बहुत पॉपुलर हो रही है सीएम। कुशवाहा जी, ये वो प्रदेश है जहाँ जो मेट्रो बनाता है वो चुनाव हारता है, जो मंदिर बनवाता है वही जीतता है। पुरानी बातें भूल जाइए और हमें मंत्री बनाकर जनता की सेवा करने का मौका दीजिए। तेरी सरकार की नीतियों की आलोचना होती है मीडिया में हर रोज। कौन सी नीति है गद्दा? हमारे पार्टी के सभी एमएलए को सीएम उठा के ले गई। कल सुबह गवर्नर के सामने परेड कराएगी अपने समर्थन में। पार्टी तोड़ दी आपकी भाई साहब उसने। उसकी इतनी हिम्मत, छोड़ेंगे नहीं उसको। दोस्तों 2 घंटे 10 मिनट की इस फिल्म में ऋचा चड्ढा के साथ है मानव कौल, अक्षय ओबरॉय, सौरभ शुक्ला और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर ने। इस फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के 1982 के उस दौर से जहां दलित दूल्हे की बारात में ठाकुरों का परिवार महज इसीलिए गोलीबारी कर देता है क्योंकि उस दलित ने ठाकुरों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर चढ़ने का ऐसा दुस्साहस किया था जिसका सर्वाधिकार ठाकुर अपने लिए मानते हैं। गोलीबारी में बीच बचाव करते हुए रूप राम मारा जाता है। उसी वक्त उसके घर एक बेटी पैदा होती है। बेटी की मां अपनी सास से मिन्नतें करती है कि वो उसकी इस बच्ची को पिछली बेटियों की तरह जहर चटाकर ना मारे। बड़े होकर यही बच्ची तारा यानी ऋचा चड्ढा बेबाक, बिंदास, निडर हो जाती है और ऊंची जाति के युवा नेता इंदु त्रिपाठी यानी अक्षय ओबरॉय से प्रेम करने लगती है। वो इंदु से शादी के सपने भी देखती है मगर तभी उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। जाना माना दलित नेता मास्टर जी यानी सौरभ शुक्ला उसे तूफान से बचाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर लेता है। इसके बाद तारा के एक आम लड़की से उत्तर प्रदेश की सीएम बनने तक का सफर शुरू होता है। ऋचा चड्ढा की जबरदस्त एक्टिंग के बारे में बात करेंगे लेकिन पहले सुन लेते हैं गीत ऋचा चड्ढा की ही फिल्म से। लेकिन वो इस फिल्म से पहले रिलीज हुई थी शकीला। आकाशवाणी का एफएम रेनबो आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। आके सामने तू बैठ जा सोनिया कर कर यार उड़ीका लंगिया किनिया तरीका आके नाल अपने ले जा सोनिया सुन लेना मेरे दिल दे की कहने ने जज्बात मेरे आ तू मेरे आज सामने मेरी बात लव मी बेबी सारी सारी की जावा रात सारी Can't stay away मैं कोशिश कितनी लाख बारी I know you just want मैं तक की जावा रात सारी Can't stay away मैं कोशिश कितनी लाख बारी डिम डिम तारियों दी रोशनी च सोने अब तेरा इंतजार कर दी मैंने तेन पूछे जी सुना तो कर दी मैंने इनकार कर दी कच्ची से भी कच्ची है कि नरम कलाई मेरी हौली हौली हाथ पड़ ले हाथ मेरे पड़ के स्पिन मैंने करी जा तू और सारे काम कर ले Hold me now किस दा वेट करदा चल me now देरी है किस गल दी Love me baby सारी सारी Love me baby सारी सारी Love me baby सारी सारी Love me
रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपको FM रेनबो के श्रोताओं को मेरा आज का बहुत नमस्कार सर। सर आपको भी नमस्कार। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, 2 फिल्में हैं अभी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमा हॉल में। एक है चीर हरण जो कि कल रिलीज हुई, उससे पहले हफ्ते रिलीज हुई थी मैडम चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले किस फिल्म के बारे में आप बताएंगे? मेरे ख्याल से हमें मैडम चीफ मिनिस्टर पे बात करनी चाहिए क्योंकि ऋचा चड्ढा, मानव कौल, सुभाष कपूर अच्छी जानी मानी हस्तियां फिल्म से जुड़ी हुई हैं। चलिए इसी पे हम बात करते हैं। सुभाष कपूर का निर्देशन कसा हुआ है? बिल्कुल, इस फिल्म की मैं आपसे कहूंगा और श्रोताओं से कहूंगा कि फिल्म बहुत कसी हुई है। ऋचा चड्ढा की एक्टिंग फिल्म की मार्वलस है। सौरभ शुक्ला फिल्म में गजब है। मानव कौल है फिल्म में बेहतरीन रोल कर रहे हैं। और फिल्म की डायरेक्शन के बारे में खासतौर से कहूंगा, जोली LLB वगैरह में आप देख चुके हैं सुभाष कपूर को ऑलरेडी। इस फिल्म को उन्होंने कहीं स्क्रिप्ट से भटकने नहीं दिया। मैं कहूंगा, उनकी तारीफ करूंगा कि कहानी पूरी ट्रैक पर ही चलती है। कहीं ऐसा नहीं है कि ड्रीम में चली गई, कि सपनों की दुनिया में खो गई हो। जी, सुभाष कपूर ने जितना बेहतरीन निर्देशन दिया इस फिल्म का, उससे ही बेहतरीन एक्टिंग निकलवाई है ऋचा चड्ढा से इन्होंने। जी बिल्कुल जी, ऋचा चड्ढा तो कुछ नहीं, कई फिल्में हमारे श्रोताओं को भी याद होगा और आपने संतोष जी देखी है। ऋचा चड्ढा की तो मैं तारीफ करूंगा, अपने हर रोल में पूरी तरह ढल जाती है। फिल्म में उन्होंने एक पॉलिटिशियन नेता का काम करना था, लीडर का, लेकिन उस रोल को भी जब आप देखते हैं, उनकी आवाज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका फेस, उनका लुक आपको कहीं ना कहीं याद आते हैं पुराने हमारे राजनीति के धुरंधर। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, ऋचा चड्ढा हर फिल्म के एक के बाद एक निखरती चली जा रही है। इसके पीछे क्या कह सकते हैं हम? सुभाष कपूर का काफी अर्से पहले, जब पिछले दिनों लॉकडाउन से पहले की एक बार ऋचा चड्ढा जी से बात हुई थी, दिल्ली आएंगे थी अपनी फिल्म के लिए, तो उन्होंने जो कहा था, अगर उनकी बात को सच माना जाए, तो कहती थी कि मैं जनरली जब एक फिल्म करती हूँ तो मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ मैं उस कैरेक्टर में ढल जाऊं। मैं काफी कोशिश करती हूँ कि मैं डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिल्म के स्टार के साथ शूटिंग शुरू होने से पहले वर्कशॉप करूं। वर्कशॉप करने का डेफिनेटली फायदा मिलता है। वैसे तो हर एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो वर्कशॉप अटेंड करते हैं, लेकिन ऋचा चड्ढा की अगर हम बात करें तो, क्योंकि पिछली अगर कुछ फिल्मों की अगर हम जिक्र करें तो उन फिल्मों में जो हम ये कह सकते हैं कि हर फिल्म में उनकी एक्टिंग निखरती जा रही है। बिल्कुल जी, मैं तो जब फुकरे ही देखी थी, फुकरे के बाद ही हमने जिस फिल्म में देखा ऋचा चड्ढा को, बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कहा जाए कि आयरन लेडी, बिल्कुल इस तरह की। और इस फिल्म में भी जो उनका कैरेक्टर है, बड़ा बोल्ड कैरेक्टर है, बड़ा एक ऐसा नेता का कैरेक्टर है जो बिल्कुल अपने इशारों पर, अपने आसपास सबका को इर्द गिर्द लगकर चलती है। इस रोल के लिए मुझे लगता है डेफिनेटली ऋचा चड्ढा ने जरूर होमवर्क किया है, काफी मेहनत की है, जो फिल्म में उनकी एक्टिंग में आपको नजर आती है सर। जी, ये भी कह सकते हैं जब मोहब्बत को अंजाम मिल जाता है ना, तो इंसान अपने आप निखर जाता है। जी, इस मामले में तो आपकी तारीफ है, आप शायरी में सारी बात कह देते हैं। जो लफ्जों में बहुत लंबी करनी पड़ती है, लेकिन आप 4 शब्द में उस बात को बहुत अंजाम तक ले जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं चीर हरण की। अभी हमारी बात हुई है इस फिल्म के डायरेक्टर कुलदीप रुहिल से। जी, आप पिछले हफ्ते जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आप इसी फिल्म को देख रहे थे, स्क्रीनिंग चल रही थी, आप देख रहे थे। प्रेस शो चल रहा था, प्रीव्यू था मीडिया के लिए, तो उसी शो में बैठा था मैं। जी, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री को थिएटर में रिलीज करने का कोई तुक नहीं बनता सर। बहुत जोखिम होता है, बहुत ही जोखिम होता है। जिस वक्त आपकी बात हुई उससे पहले मैंने 15 मिनट पहले डायरेक्टर से बात की थी, कुलदीप से। बड़े यंग हैं और काफी आश्रम वगैरह सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपने इसको बनाने में बहुत टाइम लिया। उन्होंने बताया कि मैंने 4 साल रिसर्च करी है इसके ऊपर, सब्जेक्ट में, और उस फिल्म के लिए काफी मैंने काम किया, पैसा भी अपने जेब से लगाया। अब वो जो फिल्म को थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, वैसे तो फिल्म को बड़े ही इक्का दुक्का थिएटर में 1 या 2 शो ही मिले हैं। बॉम्बे में भी एक फिल्म रिलीज हुई है, उसको बहुत ही एक आधा शो मिला है। लेकिन मुझे नहीं लगता जब फिल्म में कोई स्टार नहीं होता, कोई नॉन स्टार कास्ट पिक्चर होती है, इसकी प्रमोशन नहीं होती, तो उसको देखने के लिए कुछ 100-200 रुपए का टिकट खरीद के थिएटर तक जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब दर्शकों के पास ऑप्शन ये है कि आप मैडम चीफ मिनिस्टर देखें या चीर हरण देखें। बिल्कुल संतोष जी, अगर बिल्कुल इस फिल्म के साथ दुर्भाग्य रहा कि फिल्म की प्रमोशन टी सीरीज ने बिल्कुल नहीं करी। सुभाष कपूर जैसा डायरेक्टर था, ऋचा चड्ढा थी, फिल्म के सब कुछ अच्छा था। फिल्म को थोड़ा सा अगर प्रमोट किया जाता, फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाता, तो मैं कहता हूँ फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस भी करती था। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्रोताओं को मेरा आज का नमस्ते।
आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों मैं आने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता तुझे मैं गम कोई उठाने न देता। मेरा ना जाने मैं हाल तेरा ना जानूं कैसी है ये मजबूरी। मैं तुम तक आऊं कैसे लगता है अब तो ऐसे युग युग की है दूरी। मैं हूँ बेबस वरना किसी को जुदाई के ये कांटे बिछाने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। प्यार हमारा सोना टूटा कांच नहीं है। ये याद रहे है हमदम एक रोज मिलेंगे हम तुम साँच को आँच नहीं है। मुझे ये विश्वास न होता तो दूर तुझे नजरों से जाने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता तुझे मैं गम कोई उठाने न देता। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो।
दूजे से हुए जुदा, जब एक दूजे के लिए बने। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। से दिल जो लगाया तो जहां मैंने पाया, कभी सोचा न था ये मीलों दूर होगा साया। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया, जब हकीकत में उसे तोड़ना था। वैसे दोस्तों जिंदगी की यही कहानी है कि प्रेम कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन पता नहीं चलता कि मंजिल तक, मुकाम तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। लेकिन इतना जरूर रहता है कि अगले प्रोग्राम की प्रेजेंटर पहुंच जाता है या पहुंच जाती है अपने टाइम से। ये तो 101% गारंटी है हमारी। इसीलिए आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर हर घंटे एक नया आरजे लेकर आता है, एक नया प्रोग्राम। अब देखिए, अब मेरी बारी है। मैंने मुक्ति सैनी को टाटा बाय बाय कहा था, अब मेरी बारी है कि मैं भी आप सबको टाटा बाय बाय कह दूं, क्योंकि भगवती आ चुकी स्टूडियो में। परवाज है काम तेरा। तो आप बने रहिएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। उनके साथ बहरहाल आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। कुछ कहना चाह रही हैं भगवती? क्या कह दो देखिए, बस वो मुस्कुराते हुए मेरी तरह मुस्कुरा के सब बात कह देती हैं, और भाई उनकी बात भी मैं समझ गया वो क्या कह रही हैं। खाली करें और समझ गया। देखिए, ना दुनिया मांगी है, ना शोहरत मांगी है, बस आप लोगों का प्यार मांगा है। नमस्कार। ना दुनिया मांगी है, ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है, ना जन्नत मांगी है। दिल ने तुझे पाने की बस मन्नत मांगी है। ना दुनिया मांगी है, ना जन्नत मांगी है।